आज तारीख क्या है? आज 10 तारीख है सर। आने वाली पहली तारीख तेरा आखिरी दिन होगा। ए म्यूजिक ऑफ। मोना सुनो सुनो, अगली पहली तारीख मेरा आखिरी दिन होगा कह रहा है। तो क्या इस 1 तारीख को वेस्ट इंडीज की फील्डिंग सेट होने वाली है? देखिए हिरेन, अपनी भी फील्डिंग सेट हो सकती है 1 तारीख को। हो तो सकती है। देखिए वेस्ट इंडीज के जो दानव है वो रात में ही जागरूक होते हैं और वो हो गए 1-2 बार। बिल्कुल सही बात है। देखो हमने पूरा वर्ल्ड कप देखा है कि वेस्ट इंडीज जिस तरीके से आए हैं डोमिनेट कर रही है। डोमिनेट कर रही है। और 2016 की जो टीम थी वो कहीं ना कहीं उनकी आईना या झलक हम कह सकते हैं कि इस टीम में दिखाई दे रही है। 100% सही बात है, क्योंकि देखो जिस तरीके से वो बैटिंग करे, स्पेशली डाउन द ऑर्डर जो उनके बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है कंपेयर टू हमारी। लेकिन हमारी कंपेयर करें तो बॉलिंग उनसे भी ज्यादा अच्छी है। तो बेसिकली ये हमारी बॉलिंग और उनकी बैटिंग का ही मुकाबला है। बिल्कुल सही बात है। देखो वेस्ट इंडीज के बैटर्स और हमारे बॉलर्स, इन दोनों के बीच में ही मुकाबला होने वाला है। और एक बार 2016 का बदला भी हमें लेना है। बदला भी लेना है। तो चलिए एक बार स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखिए ये मैच हो सकता है एक तरीके से क्वार्टर फाइनल इंडिया के लिए, क्योंकि ये मैच अगर हम जीत जाएंगे तो सीधा सेमीफाइनल में एंट्री हो जाएगी। ये मैच क्वालिफायर ही है, हो सकता है नहीं क्वालिफायर। जो भी ये मैच जीतेगा, वेस्ट इंडीज जीते तो वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल जाएगी, इंडिया जीते तो इंडिया सेमीफाइनल जाएगी। और एक और फैक्टर सिनेरियो ऐसा है कि अगर बारिश गिरी, अगर मैच कलकत्ता का मैदान है, वेस्ट बंगाल का, आपने देखा है बारिश कभी भी गिर सकती है। तो फिर इस हिसाब से अगर मैच नहीं होता तो नेट रन रेट के हिसाब से वेस्ट इंडीज आगे चली जाएगी। सबसे पहले मैं एक बार प्लेइंग 11 पे आ जाता हूँ कि प्लेइंग 11 में क्या लगता है कुछ चेंजेस होंगे? हालांकि रिंकू सिंह ऐसा बोल रहे हैं कि वापस आ गए। देखो मुझे तो इस प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस लग नहीं रहा, क्योंकि हम अपना लास्ट मैच जीत के आए। हालांकि मैं वेस्ट इंडीज की बात करूं तो स्पिन मैचअप में वो रोस्टन चेस को ऑलरेडी लेके आए, पर उनकी पेस बॉलिंग है वो बहुत वीक लग रही है। तो वहां कहीं ना कहीं वो एक बदलाव जरूर करेंगे। बाकी कुलदीप यादव का भी कोई चांस नहीं लग रहा है। देखिए कुलदीप यादव का जो फॉर्म अभी रिसेंटली हो रहा है, मुझे उनमें इतना कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द बॉल्स आगे बैट्समैन के नीचे, बैट के नीचे ही डालते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। तो ये बड़ी मैच है, मस्ट विन गेम है, इसलिए मैं कुलदीप यादव को अभी मैच में और टीम में नहीं देखूंगा। तिलक वर्मा लग रहा है कि मतलब 6 नंबर पे ही बैटिंग करेंगे। हाँ, तिलक वर्मा को अगर आपने 6 नंबर पर खिलाया और उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, जिस तरीके से फिनिशिंग की उन्होंने, हम सबको पता है, तो फिर छेड़छाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले भी बोल रहे थे अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें अब बार बार तब्दीलियां करोगे, चेंजेस लाओगे तो फिर भी एक हिसाब से देखे तो सेट नहीं हो रहा हमारा। लेकिन हमने ये चीज नोटिस की थी लास्ट मैच में कि शिवम दुबे थोड़ा सा नाराज थे, उनको बैटिंग नहीं मिली। देखिए यही बात है ना, शिवम दुबे को 50 बनाने थे तो वो बोले मैं बॉलिंग में बना दूंगा, बैटिंग नहीं आई। तो देखिए सीरियसली बात है कि शिवम दुबे, अगर आपको बैटिंग मतलब हिटिंग चाहिए लोअर ऑर्डर के साथ, तो शिवम दुबे भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें भी आ रही है कि शिवम दुबे थोड़ा नाराज हो गए थे। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है। देखो शिवम दुबे आपका पूरी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में देखा तो एक ही प्लेयर है जो हर मैच फिनिश करता आया हुआ है। तो उनको गेम टाइम भी चाहिए और उनकी पोजीशन जो है वो आप वहीं के वहीं रखो। डाउन दी ऑर्डर करने के चक्कर में फिर ऐसा ना हो कि शिवम दुबे की बैटिंग आए और उनके पास इतना कॉन्फिडेंस ही ना हो। देखिए मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर ईशांत या फिर अभिषेक या फिर संजू, ये तीनों में से कोई भी 2 लोग अगर 15 ओवर तक या फिर बैटिंग कर सकते हैं, तो मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ अगर एक को विकेट गिरी हो फिर भी आप को प्रमोट कर सकते। देखिए ये तो सूर्य कुमार यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अगर हमें स्टार्ट अच्छी मिल गई, 10-15 ओवर तक हमारी एक ही विकेट गिरी और अच्छा स्टार्ट लग गया है, तो 3 नंबर पे शिवम दुबे को आज देखोगे। तो इस सिनारियो में तो शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या से अच्छा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। और तो शिवम दुबे को ही देखना चाहूंगा उस कंडीशन में। और वेस्ट इंडीज के सामने हमें मिनिमम 240 से कम टोटल हम नहीं देख सकते। देखिए कलकत्ता का ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा है। हालांकि एवरेज स्कोर यहाँ पे 160-170 रहता है, पर वेस्ट इंडीज की बैटिंग जिस हिसाब से आपने लास्ट मैच में भी देखा, 7 विकेट गिरने के बावजूद रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर किस तरीके से खेल गए। तो यहाँ पे जो देखो वरुण चक्रवर्ती का भी अभी 2 मैचेस हो गए, उनकी बॉलिंग नहीं हो रही और हमारे पास उनका प्लान भी अभी तैयार नहीं है।
तो ना ऐसा भी हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती का ऑफ डे आ सकता है एक बार फिर से, तो हमें रनों का कुशन चाहिए होगा, 220 240 तो चाहिए ही। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारी विकेट नहीं गिरती है तो हमें दुबे या फिर हार्दिक पांड्या को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे वर्ल्ड कप में सबसे मतलब मोस्ट कंसिस्टेंट बैटिंग हम बोल सकते हैं कि उनकी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि शिवम दुबे मुझे नहीं लगता कि अब से आगे वाले मैच में बॉलिंग भी करेंगे, तो उनकी वरी हमें लेने की कोई जरूरत बिल्कुल सही बात है। देखो अभी आपके जो मैच है वो मस्ट विन मैचेस हाँ। है, उसमें आप कोई भी एक्सपेरिमेंट मत मत कीजिए, कीजिए। या बैटिंग में या बॉलिंग में, दोनों में कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। शिवम दुबे अपनी बैटिंग अच्छी से कर रहा है, बैटिंग पे ही डालने दो। अगर कुछ दिन ऐसा हो गया कि भाई 1 या 2 ओवर उनको उनके पास निकलने हैं, हमारे दिन तो 2-3 प्लेयर का बैड डे हो गया, ऑफ डे हो गया, तो वो बॉलिंग डाल सकते हैं, वरना तो आप शिवम वही तो आप एक ऑप्शन तिलक वर्मा का भी है आपके पास कि तिलक वर्मा ने हालांकि 1-2 विकेट भी ली है इसी टूर्नामेंट में, तो तिलक वर्मा का भी एक ऑप्शन है। और मुझे नहीं लगता कि ईडन गार्डन जैसे मैदान में तिलक वर्मा को डालेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर वहां पे जरूरी होगा। देखिए टेक्निकल मैचअप्स पे जाओ तो तिलक वर्मा ऑफ स्पिनर है आपका, और लेफ्टीज वेस्ट इंडीज के पास काफी है, हेटमायर भी है, रथरफर्ड भी है, तो एक ऑप्शन बन सकता है, पर वो कब बनेगा? हाँ, तो अब कब बनेगा जब 2-3 गेंदबाज आपके ऐसे रहे होंगे कि जो हाई इकोनॉमी में जा रहे थे, तभी आप तिलक वर्मा को नहीं तो आप प्योर 5 बॉलर के साथ ही और मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी ये मत करना कि मैचअप्स में आप वॉशिंगटन सुंदर को वापस ले आओ और वाइस कैप्टन को बाहर निकाल दो, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन भी, लेफ्ट आर्म महाराज ने भी हमारे रिंकू सिंह को आउट किया था, तो लेफ्ट आर्म गेंदबाज लेफ्टी को आउट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, अपने को गेंद ही सही डायरेक्शन में डालनी होती है। और 15-20 ओवर तक मुझे नहीं लगता कि आपका मतलब मेन 5 बॉलर ही रखो, कि आप मतलब 6 बॉलिंग ऑप्शन की कोई नीड नहीं है। और हो सकता है कि एक आध बॉलर का दिन खराब हो, लेकिन पुराने कप्तान जैसे हमने देखा है रोहित शर्मा या एमएसडी की बात करें तो वो कैसे अपने बॉलर को पिक करते थे, उनका डे बुरा हो तब भी, तो आप भी अपने बॉलर्स को बैक करो और उनसे ही बॉलिंग डलवा। अब मैं बैटिंग की बात करूं तो हमारे सारे बैट्समैन का अच्छा स्टार्ट हो गया है, और हमें पता है कि संजू सैमसन जब ओपन करते हैं तो बैटिंग थोड़ी हमारी लंबी और डीप हो जाती है, तो मुझे लगता है बैटिंग में भी कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखो संजू सैमसन क्या एक ऑप्शन लेके आया है आपके पास, एक तो लेफ्टी राइटी आपका कॉम्बिनेशन आ गया, तो जो ऑफ स्पिन डलवाने की स्ट्रेटेजीज है वो बिल्कुल नाबूद हो गई है, और संजू सैमसन ऊपर से स्टार्ट भी दे रहे हैं, हालांकि वो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं बड़े रन में, पर उनका काम वो कर रहे थे कि पावर प्ले में हमें जो 10-12 का रन रेट चाहिए वो प्रोवाइड करके दे देता है, तो बैटिंग के में और इसी की हेल्प से अभिषेक शर्मा को भी एक कुशन मिल रहा है कि वो अगर मार रहे हैं तो वो एक सिंगल डबल लेके उनको टाइम दे रहा है, तब तक वो फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर वो भी लंबे छक्के लगा देंगे। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है संजू सैमसन या फिर अभिषेक शर्मा, ये दोनों तो अभिषेक शर्मा हिटिंग करे तो संजू सैमसन को सेंसिबली खेलना है, और अगर संजू सैमसन हिटिंग करे तो अभिषेक शर्मा को सेंसिबली खेलना है। मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम से तो मैसेज आ ही गया है कि संजू सैमसन ही हिटिंग करेंगे। स्टार्टिंग में अभिषेक शर्मा को थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि उनका फॉर्म लास्ट मैचेस में इतना अच्छा नहीं रहा है, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट खिलाड़ी भी अभिषेक शर्मा है, जिस तरीके से वो हिटिंग करते हैं हमें सबको पता है, फिर वो रुकते नहीं है, तो बैटिंग ऑर्डर में मैं ज्यादा बदलाव भी नहीं देखना चाहूंगा। और एक बात रही अप्रोच की, तो अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं कि तू चल तो मैं आया, अगर ऐसी सिचुएशन होता है तो हमारी बैटिंग का एक बार फिर से कोलैप्स हो जाएगा, तो ये भूल मत कीजिए, अगर 2-3 विकेट गिर जाती है तो फिर सेंसिबली खेले। और अच्छा लास्ट में आ रहे प्रेडिक्शन पे क्या लगता है कितने परसेंटेज चांसेस है? क्योंकि मैं इंडिया का सपोर्टर हूँ तो दिल तो यही चाहता है कि इंडिया 100% मैच विन करेगा, पर अगर मैं ओवरऑल मैचअप या ऐसे बात करूँ बल्लेबाजी की या फिर, तो कहीं ना कहीं 70-30 मुझे लग रहा है शर्फेन रथरफोर्ड एक खतरा हमारे लिए बन सकता है, और स्पिनिंग में उनके पास जो गूढ़ा किस्म होती है वो कहीं ना कहीं खतरा हमारे लिए, शायद अकील हुसैन भी ये मैच खेल सकते हैं। अकील हुसैन भी ये मैच खेल सकते हैं। तो मुझे तो मेरी बात करो तो मुझे 60-40 लगता है इंडिया का मतलब एज में ज्यादा देना चाहूंगा, लेकिन वेस्ट इंडीज ऐसी टीम नहीं है कि हम इग्नोर कर सकते, और बाकी साउथ अफ्रीका के सामने वो इतनी बुरी तरीके से हारे तो वो मतलब कुछ तो लेके आए उनके वहां, बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ आएंगे, उनके लिए भी डुअल होगा, तो वो भी बेटर प्रिपरेशन के साथ आएंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की यहाँ पे सबसे बड़ी इम्तिहान अब होगी, क्योंकि बायलैटरल और ये जो लीग मैचेस होते हैं
उसमें उतना बड़ा प्रेशर नहीं आता, पर ये नॉकआउट मुकाबला है और सूर्य कुमार यादव शायद पहला ही अपना नॉकआउट मुकाबला एज अ कप्तान खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य कुमार, हाँ, T20 वर्ल्ड कप में, तो यहाँ पे वो कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, किस बॉलर को रोटेट करते हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच भी हमारे लिए वैसा ही था, मतलब डू और डाई। बिल्कुल सही बात क्योंकि हमें सारे मैच जीते। बाकी आप हमें कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस होने चाहिए अगर कोई टीम में, और आप क्या लगता है इंडिया इजीली जीत जाएगी। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।